नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A to Z स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें आप सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कंपैरिजन के लिए कैसे करते हो। वैसे आपको मैं बता दूँ पहले डिग्रियों के बारे में कि आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का जो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते रहे इसके पहले कि उसको हमेशा बताया जाता है कि पॉजिटिव डिग्री का जो प्रयोग करते हैं तो किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के गुण या दोषों को बताने के लिए हम करते हैं, और कंपैरेटिव का प्रयोग करते थे दो वस्तुओं स्थान व्यक्ति एक ही जैसे वस्तु स्थान व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए, और सुपरलेटिव को श्रेष्ठतम बताने के लिए उन सभी में सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका प्रयोग करते हैं। परंतु आज पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सीखेंगे कि तुलना करने में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम तुलना करने में 4 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 ये होता है कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता की तुलना करने में, और दूसरा है कंपैरिजन ऑफ इनइक्वलिटी यानी असमानता की तुलना करने में, और तीसरा है कि कंसील्ड कंपैरिजन में, कंसील्ड कंपैरिजन में छुपी हुई तुलना, जो मतलब देखने में तो नहीं लगता परंतु वो हकीकत में छुपी हुई होती है, तो अन्य दिखाई नहीं देती परंतु हकीकत में उसकी तुलना करके की जा रही होती है, तो उसके बारे में सीखेंगे। और लास्ट सीखेंगे यानी कंपैरिजन ऑफ एक्शंस, क्रियाओं के बीच में तुलना कैसे करते हैं, तो इसी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए। तो आज टॉपिक है कंपैरिजन के लिए, लेकिन पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए। इसके बाद का जो टॉपिक मैं दूंगा उसमें कंपैरिजन करेंगे परंतु कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके। यहाँ पर आज सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, समानता की तुलना करने में, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो भी पॉजिटिव डिग्री लेंगे वो किसी दो वस्तु स्थान व्यक्तियों के बीच की तुलना करने में परंतु समानता के लिए, कि एक वस्तु जैसी वैसी दूसरी है, जो क्वालिटी इसकी है वही क्वालिटी इसकी है, ऐसे इनके लिए प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूँ तो इसके लिए जब ऐसा होगी, जब समानता की तुलना करनी है हमें, तो उसके लिए आप शॉर्ट में याद रखिएगा कि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसका इस्तेमाल करना है आपको। इसके इस्तेमाल से आप किन्हीं भी दो वस्तु स्थान व्यक्तियों के बीच में समानता की तुलना करने के लिए करेंगे। देखो कैसे, सपोज राम इज एज एडजेक्टिव टॉल एज, कोई भी नाम अपना दे दें, एज श्याम। मीन्स क्या हुआ, राम इज एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम, यानी दोनों समान लंबाई के, दोनों की समानता की तुलना हो गई, दोनों तुलना हो रही परंतु समानता में। और इनकी जगह सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, मीन्स सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की गीता। इस तरह से आप इसका प्रयोग करके समानता की तुलना करने में आप कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये याद रखना है, ये यूज हुआ है, और इसके लिए इसको याद रखना है कि जब समानता की तुलना करनी है तो तब हम पॉजिटिव डिग्री में तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का इस्तेमाल करना है। दूसरा नंबर सीखना है कंपैरिजन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में यहाँ पर इनइक्वलिटी में करना है परंतु थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इसी का हम क्या करते हैं, यानी असमानता की तुलना करना है। अभी जब हमने समानता की तुलना की, अब असमानता की तुलना करना है, परंतु इसको हम जो है कैसे करेंगे वो जानना है। तो इसमें होता है आपको नॉट एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसका प्रयोग कर लेना है, या फिर इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं नॉट शो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का।
वैसे ही जैसे कि एग्जाम्पल मैंने इसके पहले बताया था, सेम उसी की तरह कर सकते हैं। उसी में जैसे किया था कि हमने क्या किया था कि राम इज, अब यहाँ पर हमें असमानता की तुलना करना, मतलब उतनी उसके बराबर नहीं है, वो ऐसा नहीं है जैसा वो है दूसरा। राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम। मीनिंग हुआ कि राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम। क्लियर? तो यहाँ पर असमानता की तुलना की है, मतलब समान नहीं है। तब हमें क्या, इसका यूज हम नॉट सो का भी यूज यहाँ पर कर सकते थे, यहाँ पर नॉट सो कर सकते थे, नॉट सो। दूसरा देख लीजिए इसमें, ही इज नॉट एज wise as you, वह उतना होशियार नहीं है जितना कि तुम। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना कैसे करना चाहिए। असमानता की तुलना करने के लिए असमानता की तुलना कैसे करते हैं। असमानता की तुलना करने में पॉजिटिव डिग्री का जब प्रयोग करना है तो नॉट एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, या फिर नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा आपको इसको सीखना है कंसील्ड कंपैरिजन। कंसील्ड कंपैरिजन में क्या करना है कि उसमें मीन्स वो जो तुलना होती है वो दिखाई देने वाली। देखो यहाँ पर लंबाई की बात कर दी यहाँ पर ये, और जो बुद्धिमत्ता की बात है तो वो बुद्धिमत्ता लंबाई कहीं ना कहीं उनकी दिख रही है किसी न एक्शन से, परंतु इसमें जो सीखना है उसमें छुपी हुई कंपैरिजन हो रही होती है। मीन्स देख करके नहीं, परंतु कुछ अलग वैल्यूज से उसको पता चलेगा कि ये वो है वैसा है या नहीं, वैसा देखना है। कंसील्ड कंपैरिजन में इसको बोलते हैं छिपी हुई तुलना। मीन्स क्या में स्पष्ट थोड़ी तुलना तो नहीं हो पाती, परंतु हम कुछ वैल्यूज के आधार पर इनको तुलना कर सकते हैं। जैसे मीन्स बात करें तो यहाँ पर क्या करना है, चीज़ याद रखना है कि कंसील्ड कंपैरिजन जब होती है उस समय हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कैसे करना है। तो वहाँ पर आप ऐसे करेंगे, नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव, इसका प्रयोग करके आप कंसील्ड कंपैरिजन का प्रयोग कर पाएंगे। तो देखिए कैसे, जैसे मीन्स कहें ही इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट। इसका मीनिंग हुआ दोस्तों, ही इज नॉट एट ऑल दैट इंटेलिजेंट। और इसका अर्थ ये हुआ कि वह जितना सोच रहा है कि उतना होशियार वो नहीं है। वो जितना सोच रहा है कि मैं इतना होशियार हूँ वो उतना नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ ही इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट। तो इस तरह से आप देखिए, इसकी दूसरा देख लें, इट्स प्राइस इज नॉट ऑल दैट हाई। इट मीन्स इसका मीनिंग हुआ कि जितना वो उसका जो प्राइस है बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो उतना उसका हकीकत में प्राइस है नहीं है जितना उसमें प्राइस बताया जा रहा है, लिखा हुआ है, दिया जा रहा है। तो इस तरह से इट्स प्राइस इज नॉट ऑल दैट हाई, मतलब जितना ऊंचा जितना हाई उसका प्राइस बताया जा रहा है उतना उसका प्राइस है नहीं है। तो इस तरह से कंसील्ड कंपैरिजन में हमें नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम कंसील्ड कंपैरिजन। चौथा और देखना है कि कंपैरिजन ऑफ एक्शंस। कंपैरिजन ऑफ एक्शंस यानी इसका मतलब क्रियाओं के बीच में तुलना।
क्रियाओं के बीच में तुलना हम कैसे करते हैं? कंपेरिजन ऑफ एक्शंस, यानी क्रियाओं के बीच की तुलना। क्रियाओं की तुलना हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो करेंगे जीरेंड का प्रयोग करके, जीरेंड। दूसरा करेंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए। इसको कैसे, जिस जीरेंड का यूज करके कैसे करेंगे? इसका ऐसे कर सकते हैं कि राइटिंग इज एज इजी एज रीडिंग। यहाँ पर देख रहे हैं जीरेंड का प्रयोग किया है हमने और कंपैरिजन दोनों के बीच में हो चुकी है। मीन्स कैसे करना, राइटिंग इज एज इजी एज रीडिंग, मतलब लिखना उतना ही आसान है जितना कि पढ़ना। ठीक है, भले ही मतलब आप लोगों के लिए ना हो, बट कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। कंपैरिजन मीन्स ऐसे आप कर सकते हैं, किसी और भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे मीन्स और बात करें, वॉकिंग इज एज डिफिकल्ट एज रनिंग। चलना उतना ही मुश्किल है जितना कि दौड़ना, किसी के लिए हो भी सकता है। तो इस तरह से मैं तुलना कैसे करना है, जीरेंड का प्रयोग करते हुए तुलना कैसे करनी है, तो ये मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे करना है। इसका यहाँ पर ये बस कुछ नहीं है, वही एज का यूज, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज करना है और जेरेंड फॉर्म उसका है। अब तीसरा सीखना है इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, लास्ट चौथा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इन्फिनिटिव का प्रयोग करने के लिए क्रियाओं के बीच में इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए एग्जाम्पल में देख लें, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीडिंग। यहाँ पर ये इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ, ठीक है, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीडिंग, मतलब ये उतना आसान नहीं जितना कि लिखना आसान है, उतना वो पढ़ना आसान नहीं है। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और इसका देख ले सकते हैं कि और कैसे करते हैं। देखो, इट इज एज difficult, it is as difficult to listen as doing। इस तरह से आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आप एक्शंस का यूज, एक्शंस के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। जीरेंड का यूज बता दिया, जीरेंड का यूज करके हम कंपैरिजन एक्शंस का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके पहले और फर्स्ट में आपने देख लिया इक्वलिटी का, और इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का प्रयोग को कंपैरिजन में कैसे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको बस थोड़ी सी चीज़ याद रखना है कैसे करना है। और इसके आगे का जो टॉपिक है पॉजिटिव डिग्री का यूज करके हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए हम दोस्तों के बीच में तुलना कैसे करते हैं, और उसका अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप अगले वीडियो देख पाएंगे। और दोस्तों अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।